दोस्तों, आजकल एक मसला बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। उसका नाम है ज्ञानवापी मस्जिद। क्या है ये मसला? क्यों इस मसले के पीछे हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष लड़ने में लगे हुए हैं? क्या है इसकी सच्चाई? आज हम इसी के ऊपर थोड़ी सी डीप चर्चा करेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद एक ऐसा मस्जिद है जो वाराणसी के अंदर बना हुआ है। वाराणसी के अंदर काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ ही सटा हुआ है, मतलब काशी विश्वनाथ मंदिर के साइड में ही बना हुआ है। इस परिसर के अंदर एक कुआं है जिसका नाम है ज्ञानवापी, और उस कुएं की वजह से ही इस मस्जिद का नाम पड़ा ज्ञानवापी मस्जिद। इस मस्जिद के ऊपर की तरफ अगर जाएंगे तो उस मस्जिद के ऊपर की तरफ एक वजू करने की जगह है, जहां पर एक तालाब बनाया गया है। उस तालाब को वजू के लिए बनाया गया है, और उस तालाब के अंदर ही शिवलिंग मिलने की बात कही जा रही है। जब इस तालाब के अंदर शिवलिंग मिला तब हिंदू पक्ष के लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए, यानी कि वाराणसी कोर्ट गए। उन्होंने ये मांग की कि इस मस्जिद के अंदर, इस पूरे के पूरे परिसर के अंदर सर्वे किया जाए। उन्होंने ये दावा किया है कि इस मस्जिद के अंदर आदि विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, जो कि 100 फीट का है, इसकी गहराइयों में दबा हुआ है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि ये जो मस्जिद है, इस मस्जिद को मंदिरों के अवशेषों से बनाया गया है, यानी कि मंदिर को तोड़कर उनके अवशेषों से बनाया गया है। उनका साथ में यह भी दावा है कि 2050 साल पहले यहां पर राजा विक्रमादित्य ने मंदिर बनवाया था, जिसे 1664 में औरंगजेब ने तोड़कर मस्जिद में तब्दील कर दिया। तो इसी वजह से जो हिंदू पक्ष के लोग हैं वो ये मांग कर रहे हैं, वो कोर्ट से ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर सर्वे किया जाए और ये पता लगाया जाए कि यहाँ पर वो ज्योतिर्लिंग है या नहीं। साथ ही साथ इन मस्जिद के जो दीवारें हैं इनको तोड़कर, इनको टटोल कर देखा जाए कि वहां पर उस मंदिर के अवशेष है या नहीं, मंदिर के अवशेषों से इस मस्जिद को बनाया गया है या नहीं। कोर्ट ने इसके ऊपर सुनवाई करते हुए एक कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया है। साथ ही साथ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक टीम बनाई है जो कि इसका सर्वे कर रही है। आपको बता दूं कि इसका सर्वे लगभग पूरा हो चुका है, इसका सर्वे का काम लगभग पूरा हो चुका है। 2-3 दिन से लगातार सर्वे हो रहा है इस मस्जिद के अंदर। जब उसकी डिटेल्स आएंगी तब पता चल ही जाएगा कि क्या सच है और क्या झूठ है। लेकिन फिलहाल मुस्लिम पक्ष के लोगों ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपनी अपील कर दी है। सच क्या है वो तो हमें पता चल ही जाएगा, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसे सबूतों के बारे में आपको और बताना चाहता हूं जो शायद इस बात को थोड़ा सा साफ कर दे। एक्चुअली विभाष दुबे नाम का एक आदमी है जिसने काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे किया है, और उन्होंने वीडियोग्राफी भी की है। और इस वीडियोग्राफी के बाद उन्होंने कुछ तथ्य लोगों के सामने रखे हैं। उन्होंने दावा किया है कि इस मस्जिद की दीवारों पे फूलों की लड़ियां लगी हुई है, फूलों की लड़ियां बनी हुई है, बहुत सारी कलाकृतियां हैं, जिनमें से प्राचीन घंटा भी है, तराशा हुआ प्राचीन घंटा भी है। दक्षिण की दीवारों पर स्वास्तिक का निशान भी है। और उन्होंने ये भी कहा है कि नंदी जी जिस ओर देख रहे हैं उस ओर वो फूलों की लड़ियां बनी हुई है। दरअसल हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है कि नंदी जी जिस ओर देखते हैं उसी ओर शिवलिंग होता है, यानी कि भगवान शिव उनकी ओर मुख करके बैठे होते हैं। इससे बहुत सी चीजें साफ होती हैं। उन्होंने कहा है कि श्रृंगार गौरी की दीवार पर भगवान विष्णु का जो नाग है वो फन काढ़े हुए बना हुआ है। उन्होंने ये दावा किया है कि मैंने उन सारी चीजों को देखा है, और कोई भी इंसान जो भी वहां जाएगा उन सारी चीजों को देख सकता है। इसके साथ ही एक इतिहासकार है राम प्रसाद सिंह, उन्होंने भी ये दावा किया है कि ये मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है। उन्होंने कहा है कि मेरे पास कुछ ऐसी फोटोज हैं, कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जिनसे ये साबित किया जा सकता है कि ये मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है। उन्होंने उन तस्वीरें दिखाते हुए, अपनी तस्वीरों को दिखाते हुए कहा कि आप इन तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कि जो मलबा है वो बचा हुआ है, मंदिर का जो मलबा है वो बचा हुआ है, और इन्हीं मलबों को जोड़कर इस मस्जिद को बनाया गया है। जो इस मस्जिद के ऊपरी ओर, ऊपर की तरफ ये जो 3 गुंबद हैं, ये उन मंदिरों के मलबे से ही बनाए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि
दरवाज़ों को पत्थरों से बंद किया गया है। अगर उस पत्थर को वहाँ से हटा दे तो उसके अंदर का रास्ता सीधा गर्भगृह की ओर जाता है, जो इस बीच वाले गुम्बद के ठीक नीचे है। उन्होंने कहा है कि मंदिरों के मलबे से ही इन गुम्बदों को बनाया गया है और ऐसा ही ठीक मथुरा और अयोध्या में हुआ था। अब तथ्य सामने आ रहे हैं। मैं ये तो नहीं जानता कि फैसला किसके हक में आएगा, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि सबूतों के मद्देनज़र ही सब कुछ होगा, क्योंकि ये मोदी राज्य है, ये मोदी काल है और मोदी काल में कुछ भी हो सकता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपकी इस टॉपिक को लेकर, इस वीडियो को लेकर, इस सबूतों, इन सारी सबूतों को लेकर क्या राय है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टिल देन टेक केयर।